नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में हम एक ऐसी पेशरफ्त का आगाज कर रहे हैं जो ना सिर्फ खित्ते की सिक्योरिटी बदलने वाली है, बल्कि पूरी ताकत का तवाजुन भी नए अंदाज से लिख रही है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए सऊदी अरब को जो मजबूत सपोर्ट दी है, वो सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि अब किसी भी खतरे का जवाब पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्मार्ट अंदाज में दिया जाएगा। जब ये थंडर आसमान में उठेगा तो दुश्मन को सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि अपनी गलती का एहसास भी होगा। पाकिस्तान और सऊदी क़यादत का ये फैसला साबित करता है कि दोनों मुमालिक अब मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए एक नए लेवल की स्ट्रेटेजिक तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी, फौरी रिस्पॉन्स और मुकम्मल भाईचारे की झलक साफ नजर आती है। ये वो लम्हा है जहां दोस्ती नहीं बल्कि अमली ताकत दिखाई दे रही है, और आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये फैसला पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक नए दौर का आगाज है। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के जरिए सऊदी अरब की हिफाजत का साफ और मजबूत पैगाम दे दिया है। जब ये थंडर आसमान में गरजेगा तो दुश्मन खुद समझ जाएगा कि अब यहां कमजोरी नहीं रही। ये महज एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि फौरी, मौसर और मुहलिक रद्द अमल की मुकम्मल गारंटी है, जो खलीज से लेकर शिमाली अफ्रीका तक ताकत का तवाजुन बदलने की सलाहियत रखता है। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में अब एक हकीकी दिफाई शराकतदार मैदान में उतर चुका है। तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका ऑपरेशंस के साथ एक नया मजबूत दिफाई ब्लॉक वजूद में आ रहा है, जिसमें अगर कोई मैली नजर डालेगा तो जवाब जमीन से भी आएगा और फिजा से भी, और इतना तेज आएगा कि दुश्मन सोचने का मौका भी नहीं पाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह फैसला क्यों किया गया, इसके फौरी असरात क्या होंगे और ये आपकी हिफाजत और पूरे खित्ते की सिक्योरिटी के लिए क्या माने रखता है। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि अगले चंद मिनट शायद आपकी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल दें। नाजरीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बहादुर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहकर पुकारने लगा है। जी हां, JF-17 थंडर, एक ऐसा जंगी तैयारा जो ना सिर्फ फिजा में अपना रोब रखता है, बल्कि दुश्मन के दिल में खौफ भी पैदा करता है। ये महज एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक ऐलान है कि एटमी ताकत और जदीद तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी खड़ी है। ये तैयारा लड़ने के साथ साथ एक मजबूत डिफेंस के तौर पर भी दिया गया है, ताकि अगर खलीज, यमन या ईरान की सिमत से कोई खतरा उभरे तो दुश्मन सबसे पहले थंडर की गूंजती हुई आवाज सुने, जो ऐलान करे कि अब सऊदी अरब के खिलाफ पुराने खेल नहीं चलेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान को इस तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ी जंग सर उठाने वाली है या महज ताकत का इजहार है? हकीकत यह है कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शहजादा नहीं, बल्कि एक दूरअंदेश लीडर हैं, जो अपने मुल्क को दिफाई तौर पर नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। सऊदी फौज और एयरफोर्स ने गुज़श्ता बरसों में जदीद वार एक्सरसाइजेस की हैं, मिसाइल सिस्टम्स, रेडार्स और जदीद दिफाई नेटवर्क में भारी सरमायाकारी की है। मगर यमन में हूतियों की कार्रवाइयां, ईरान की बढ़ती हुई अस्करी सरगर्मियां और खलीजी पानियों में खतरनाक पेशरफ्त देखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने महसूस किया कि एक ऐसा हथियार जरूरी है जो दुश्मन के अज़ाइम को एक लम्हे में तोड़ दे। और इस लम्हे पाकिस्तान ने दोस्ती नहीं बल्कि भाईचारा निभाया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वो तैयारा देने का फैसला किया जो आवाज से दुगनी यानी 1.6 मैक की रफ्तार रखता है और तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से किसी भी दुश्मन इलाके तक पहुंच सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर है और एयर रिफ्यूलिंग की सूरत में ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। JF-17 का हथियारी निजाम किसी बड़े और महंगे लड़ाका तैयारे से कम नहीं। ये BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट वेपन्स ले जा सकता है। इसका मारूफ मिसाइल PL-12 है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर दुश्मन तैयारे को लॉक करके मार सकता है। यही नहीं, बल्कि ये रात क्रूज मिसाइल भी कैरी कर सकता है, जो दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और असला डिपो चंद सेकेंडों में तबाह कर सकता है। इसका जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को मुकम्मल तौर पर जाम कर देता है। यानी दुश्मन हमला करे
तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है। ये वही तैयारा है जिसने भारत के राफेल को भी कंट्रोल लाइन पर नाकाम बनाकर दिखाया था, और अब यही तजर्बा सऊदी दिफा के काम आएगा। JF-17 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये कम कीमत में दुश्मन के महंगे फाइटर जेट्स को जीरो कर देता है। जहां राफेल $80 मिलियन का है, वहीं JF-17 थंडर सिर्फ $25 मिलियन में बनाया जा सकता है। यानी एक राफेल की कीमत में सऊदी अरब 7 थंडर ले सकता है। ताकत में इजाफा, वो भी बिना खजाना खाली किए। चूंकि ये तैयारा पाकिस्तान में तैयार होता है, इसलिए इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मुरम्मत और स्पेयर पार्ट्स पर पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल होता है। सऊदी अरब को सिर्फ तैयारा नहीं, बल्कि तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुकम्मल तकनीकी सपोर्ट भी फराहम की जाएगी। सऊदी अरब की जोग्राफियाई हैसियत इंतहाई हसास है। खलीजी पानियों से यमन की सरहद तक और ईरान के करीब के इलाकों तक ये तैयारा चंद मिनटों में कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। रियाज, जीजान और दमाम के एयर बेसेस से थंडर किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया इत्तेहाद सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक मॉडर्न अस्करी ब्लॉक है। आने वाले महीनों में सऊदी अफसरान पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेते नजर आए तो हैरान न होना, और अगर पाकिस्तानी मुशीर रियाज और दमाम में नए हिफाजती मंसूबों पर काम करते दिखाई दें तो ये इस नए दिफाई दार का हिस्सा होगा। ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में ब्रिक्स, SCO और उभरते हुए नए मुस्लिम ब्लॉक के मुकाबले में भी अपना किरदार अदा करेगा। ये सिर्फ मिलिट्री ताउन नहीं, बल्कि एक नजरियाती और स्ट्रेटेजिक इनकलाब है। नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं, एक ऐलान है कि अगर कोई सऊदी अरब की खुद मुख्तारी या अमन पर मैली नजर डालेगा तो जवाब थंडर की सूरत में आएगा। और ये जवाब सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि आसमान से आएगा। दुश्मन की हर हरकत लम्हों में नाकाम बना दी जाएगी। मोहम्मद बिन सलमान के दौर में यह तैयारा सऊदी एयर डिफेंस, फौजी यादों और हसास सरहदी इलाकों में तैनात होगा, ताकि खलीज, यमन और ईरान के मुमकिना तनाज़ात में फौरी और मुअस्सिर कार्रवाई मुमकिन हो। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये नया अस्करी ब्लॉक आने वाले बरसों में मशरिक वस्ता और खलीज की सियासत, ताकत का तवाज़ुन और आलमी मंसूबों पर गहरा असर डालेगा। और जब JF-17 थंडर सऊदी आसमान पर परवाज करेगा तो दुश्मन जान लेगा कि अब माजी वाली